पति मरे और पत्नी रोएगी तो भी समझ में आएगा। यदि बड़ा आदमी मरे और पूरा गांव, पूरा जिला, पूरा राज्य शोक मनाए तो भी ठीक है, लेकिन मानस के आधार पर तो केवल इतना ही कहे कि मृत्यु उसकी हुई जिसकी मौत सुनकर भारत के साधु संतों की आंखों में आंसू आ जाए। जब कोई संत रोए तब समझना चाहिए कि जो व्यक्ति गया वो परम मुनि था। सब रोते हैं, महाराज वशिष्ठ सबको समझाते हैं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरतु नगर नियराई। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर देह दिसि लागी दुआरी। शत्रुघ्न, ये आज नगर को क्या हो गया? उदास नगर है, कोई कुछ बोलता नहीं, सूचना भी नहीं देता। भाई शत्रुघ्न, ये आज अवध में घंटनाद क्यों नहीं हो रहा? शंख क्यों नहीं बज रहे हैं? भैया, समझ से बाहर है सारी स्थिति। प्रथम कहां चले? शत्रुघ्न, चलो प्रथम कैकेयी माता के महल में ही प्रवेश करें। वहां अवश्य ही राम जी होंगे। पूरा परिवार वहां होगा जहां राम जी होंगे। सबसे वहीं मिलना हो जाएगा। शत्रुघ्न, चलो। चलिए भैया। बेटा, नाना के घर सब कुशल से तो है ना? हाँ माँ, सब कुशल है। सब आपको स्मरण करते हैं वहां। अवश्य। सुन, एक सूचना है कि। माँ, मेरी बात का उत्तर दीजिए। मुझे शीघ्र बतलाइए, अवध में सब कुशल तो है ना? बेटा। माँ, एक प्रश्न पूछूं? आज राम जी क्यों नहीं दिखते? लखन भैया भी कहीं नहीं है, सुमित्रा माँ भी नहीं है, और पिताजी क्यों नहीं दिखते? माँ, क्या बात है माँ? संपूर्ण अवध उदास क्यों है? बताइए माँ, शीघ्र बताइए। सुन भरत, शांति से सुन। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, अपने उज्जवल भविष्य की सुरक्षा करना ही चतुराई है। माँ, मेरी समझ में तो आपकी बातें आती नहीं हैं। मेरे प्रश्नों का ये उत्तर तो नहीं है ना? बेटा सुन, मैंने सब कार्य ठीक कर दिए।
अरे माँ, अवध में ऐसा क्या बिगड़ गया था जो आपको ठीक करना पड़ा? और उस बेचारी मंथरा ने मेरी मदद की। माँ, ऐसा क्या कार्य था जो मंथरा से मदद प्राप्त करनी पड़ी आपको? राम जी नहीं थे क्या? लखन जी का भी सहयोग नहीं मिल पाया क्या, जो मंथरा से? अरे बेटा, पूरी बात तो सुन। इस मंथरा ने वो कार्य किया, सब ठीक हो गया था। किंतु बेटे, एक कार्य बिगड़ गया। एक कार्य बिगड़ गया? क्या मां? कौन सा कार्य? तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ, ये क्या समाचार सुना दिया तूने? पिताजी, बेटा, तेरे पिताजी की मृत्यु शोकदायक नहीं है। माँ, ये बताइए, पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है? अरे कैसे हुआ यह अनर्थ अवध में? कैसे? बेटा, बात ये थी कि तेरे पिता ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा था। मैंने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान, राम को गादी ना मिले, बेटा तुझे मिले, और साथ ही तेरी मार्ग का कांटा भी हटा दिया मैंने। 14 वर्ष का राम का वनवास मांग लिया मैंने। ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे लिए राज्य और राम जी को वनवास? हाँ बेटा, वो बड़ी दुविधा। ये क्या किया अम्बा तूने? ये क्या किया? अरे ये सब करके वैधव्य प्राप्त किया है तूने। क्या सरयू का पानी पीला है? अरे जिसने रघुवंश की रोटी खाई हो, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। बता कौन है तू? मुझे उत्तर दे। ऐसा वरदान मांगकर तूने भरत को क्यों भातृद्रोही बना दिया? अरे यदि ऐसा ही प्रदर्शन करना था तो भरत को पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला तूने? ऐसा वरदान मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? जीभ के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? ये क्या किया तूने?
तूने मुझे संसार में बदनाम कर दिया अम्बा। अब तेरा गला दबाऊं तो रघुवंश पर लांछन आएगा। दुनिया मुझे पापी कहे, कई हत्या का दोष देश की चिंता नहीं है मुझे, कतई नहीं है। किंतु रघुवंश के नाम पर कलंक लगेगा अम्बा, कलंक लगेगा। लोग कहेंगे कि दशरथ पुत्र ने मां को मार डाला, मुझे इसकी भी चिंता नहीं है। किंतु जब राम लखन लौटेंगे तो लोग उन पर आक्षेप कर कहेंगे इनके भाई ने मां को मार डाला। मेरे प्रभु को नीचा देखना पड़ेगा। अरे जननी तू जगनी भई, तू जननी है और मैं लाचार हूं। मेरी माता आज कुमाता हो गई। भरत, ये क्या हो गया बेटा? मां, कान खोल कर सुन ले, तेरा मेरा संबंध अब समाप्त हो गया। मेरी मां कौशल्याम्बा है। मुझे कभी बुलाना मत। धिक्कार है तुझ पर। तू रही सबके मूल में। तेरी कुटिल प्रकृति का परिणाम आज अवध भोग रही है। सारी अवध आज अनाथ है। तू निश्चित ही प्राण दंड की अधिकारी है, अन्यथा दंड के अभाव में तू और प्रोत्साहित होगी। ठहर, मैं तुझे भी बताता हूं। भाई छोड़ दे इसे। अरे इसे मार कर क्या मिलेगा? तेरा मेरा तो भाग्य ही फूट गया, भाग्य ही फूट गया। चल भाई, हमारी मां कौशल्या है, उस गंगा के पास जाकर अपने पाप धोले भाई। चल। बहन, भरत आया है। माँ, ये क्या हो गया? माँ, क्या हो गया? राम जी कहाँ गए? जानकी जी कहाँ गई?
मेरा लखन कहाँ गया माँ, मेरा लखन कहाँ गया? बेटा भरत, किसी का दोष नहीं है इसमें। मुझे लगता है तेरी माँ कौशल्या ने बहुत पाप किए होंगे। राम वन में गया, तेरे पिता ने राम राम कहकर प्राण छोड़ दिए। बेटा रो मत, अब धैर्य रख। माँ, मुझे गौशाला में आग लगाने का पाप लगे, गौ हत्या का पाप अकेले मुझे लगे, जो यदि मैंने कैकई से कहा हो कि मुझे राजगद्दी और राम जी को वनवास। माँ, धर्म, कर्म, तप, परमार्थ के विरुद्ध आचरण के सारे पाप मुझे लगे, सारे पाप मुझे लगे अगर मैंने कैकई से कहलवाया हो। माँ, ये तो रघुकुल के दंपत्ति हैं, हमारी संस्कृति के माँ बाप हैं। अरे इनकी हत्या का पाप लगे जो मैंने कैकई को वनवास के लिए कहा हो। माँ, संसार के सारे नरकों को अकेला भोगूं जो मैंने कैकई कुटिलता में सहयोग किया हो। बेटा बस कर, अब बस करो भरत। माँ, मुझे एक ही बात रुलाती है, एक ही बात रुलाती है कि मेरा जन्म ना होता तो आपको विधवा ना होना पड़ता। माँ, विधवा ना होना पड़ता। बेटा बस, अब मत बोल भरत। तू तो निर्दोष है मेरे लाल, किसी को दोष मत दे। जो होना था सो हो गया। बेटा हमें तो सती होना, तुझे अवध को पालना है अब। नहीं माँ, नहीं। क्या कह रही हैं आप? आप सती होने का निश्चय ना करें माँ। और यदि सती होना ही है तो आप दोनों माताएं सुन लें। आपको, मुझे और सुमित्रा माँ को शत्रुघ्न को गोद में लेकर सती होना पड़ेगा माँ। अरे आप ही नहीं रहेंगी, आप ही नहीं रहेंगी तो हम किसके सहारे रहेंगे माँ, किसके पास रहेंगे? बाबा, बाबा आप ही समझाइए ना। मैं इनको थोड़े दिनों में राम जी के दर्शन करा दूंगा। है भक्तजनों, सुनकर कौशल्या मां ने सती होने का निर्णय छोड़ दिया
शववाहिनी के पीछे सारी अवध रुदन करती हुई जा रही है। महाराज अवधेश एक महान संत का दाह संस्कार हुआ। अवध शोक में डूब गई। वो जवानी ही क्या जिसमें रवानी न हो। प्रसंग पर उपस्थित होने के लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, इसलिए पावन अवंतिका नगरी में आप ऐसे अच्छे प्रसंग पर स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर दशरथ के जीवन लीला समाप्ति का प्रसंग देखा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसी बहन होगी जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा न बही हो। ऐसा शाश्वत दृश्य देखकर हम सब लोग लाए गोपाला आरती रामचंद्र जी की, दूसरी आरती कीजे देव की नंदन, स्वामी देव की नंदन। भक्त उबारन कंस को, भक्त उबारन कंस, कंस निकंदन। आरती रामचंद्र जी की, तीसरी आरती की जय त्रिभुवन मन मोहे, स्वामी त्रिभुवन मन मोहे। रत्न सिंहासन सीता, रत्न सिंहासन सीता, सीता राम जी सोहे। आरती रामचंद्र जी की, चौथी आरती की जय चहूं युग पूजा, स्वामी चहूं युग पूजा। देव निरंजन स्वामी, देव निरंजन स्वामी, और ना दूजा। आरती रामचंद्र जी की, पांचवी आरती की जय श्री राम को भावे, स्वामी श्री राम को भावे। राम जी का यश गावे, राम जी का यश गावे, नामदेव जी गावे। आरती रामचंद्र जी की, आरती रामचंद्र जी की जय रामचंद्र जी की। हरि हरि दुष्ट दलन की, हरि हरि दुष्ट दलन की, सीतापति जी की। आरती रामचंद्र जी की। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, पवन पुत्र हनुमान की। कल भी बहुत अच्छे दृश्य मंचित किए जाएंगे। आभार प्रदर्शन के लिए श्री प्रवीण